तो जी, हाउ आर यू सर? फाइन या फुल फाइन? फुल फाइन। आई लाइक यू सर एंड आई लव यू सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप। अब पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। एक भी हमारी बेटी इधर नहीं आनी चाहिए, एक भी इस्लाम की शहजादी इधर नहीं। वहाँ रास्ते पे कोई जिम्मेदार खड़ा हो जाए, जो कोई भी इस्लाम की बेटी आए उसको उधर भेज दीजिए। माशाअल्लाह। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, इधर बीच में कुर्सी खाली है, आगे आगे बढ़ जाओ, कुर्सी लेकर आगे आगे। ये बीच में जगह क्यों खाली है यार? वहाँ शैतान बैठ के बदमाशी करेगा। आ जाइए इधर, आ जाइए, कुर्सी लेके आओ, कुर्सी लेके आ जाओ, कुर्सी लेके आगे बढ़ जाइए। इधर जगह कोई 1 इंच जगह मत छोड़ो आप। अच्छा, ये जितने हमारे भाई खड़े हैं, वो भाई साहब बैठ जाओ, तुम लोग बैठ जाओ भाई। ए कैमरा है, मोबाइल लेके बैठ जाओ, बैठो यार। हाँ उधर कर देता हूँ। आप लोग बैठो यार, जल्दी से बैठिए आप लोग। देखिए 10 मिनट के बाद जब नयाब मंदिर खड़ा होंगे, 1 इंच जगह खाली नहीं रहेगी। अब कोई बेटा चुप नहीं रहेगा, सब बोलेंगे। हर आदमी चाहेगा आगे बढ़ जाए, इसलिए आपसे गुजारिश है आगे बढ़ जाए। एकदम आगे आओ, आगे आगे बढ़िए, आगे आगे यहाँ तक आ जाओ, यहाँ तक आ जाओ, आगे आ जाओ। 1 इंच जगह नहीं मिलेगी, बाद में पछताओगे काश मैं पहले गया होता तो मजा आता। आगे आ जाओ, आगे है लड़का, मोबाइल आगे बढ़ो। अच्छा, हमारे लड़के कितनी शराफत का काम ले रहे हैं। बाप दादा को ऐसे इशारा कर रहा, हम उसके बाप की उम्र के, मुझे ऐसे कर रहा है। डिसिप्लिन देखिए, क्या तहजीब दिया है। हमारे बच्चों की तहजीब देखिए, इसमें 50 से 60%, 70% लोग खुले सर आए हैं। आपको मालूम है, जहाँ जलसा होता है आसमान से फरिश्ते उतर के आते हैं, आसमान से मलाइका उतर के आते हैं, और आपके कांधे पे 2-2 फरिश्ते हैं। समझ में नहीं आता। हर 40 में एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा रहता है। फिर भी आपका ये हाल है यार। इसमें कई अल्लाह के नेक बंदे होंगे। 40 इधर हो गए, इधर कोई अल्लाह का नेक बंदा होगा। अगर 40 कुर्सी उधर हो गई, उसमें कोई ना कोई अल्लाह का एक नेक बंदा होगा। अगर वो हम दुआ करें आमीन कह देगा, इंशाल्लाह दुआ कबूल हो जाएगी। मास्टर मंजूर साहब, शाकिर साहब, कलीम साहब, ये साहब लोग हैं कहाँ? कलीम भैया कहाँ गए? शाकिर भाई तो दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए हमारे उस्ताद आ रहे हैं, देखिए रियाजुल कादी साहब, मैं इन्हीं से रियाज लेता हूँ। आ जाइए रियाज भैया। हजरत शम्स कलकत्ता भी अच्छा पढ़ रहे थे कि नहीं? अरे अच्छा पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे वो? अरे नाते मुस्तफ़ा पढ़ रहे थे। लेकिन आपने कोई कायदे से दाद और तहसीन से नहीं नवाजा है, तो मैं चाहता हूं कि अब बोलोगे। ये नात पढ़ रहे थे और आपको कैसा लग रहा था? आई डोंट नो सर कि मुझे कैसा लग रहा था। वो शेर सुन लीजिए। ये नात कोई कहे मिजाते रसूल तो है। अच्छा, ये आप लोग चुपचाप में है। अब रमजान बहुत करीब नहीं है, बहुत करीब है, दूर है। एकदम एकदम 23 तारीख को आ जाएगा इंशाल्लाह। तो जैसा आप लोग भी रोजा तोड़ लीजिए। रात में रोजा नहीं रहते हम लोग, दिन में रोजा रहते हैं। इफ्तार कर लीजिए, बोलिए जरा साहब ये नात। अच्छा, इधर वो लोग खड़ी हैं, बैठी हैं, जो कभी चुप नहीं रह सकती। ये वो इधर बैठी हैं लोग, मेरी इस्लाम की पाकबाज खवातीन, ये बैठी हैं, कभी चुप नहीं रह सकती। इन लोगों को हम लोगों ने बिगाड़ दिया इलेक्शन लड़ा के। इलेक्शन लड़ा के हम लोगों ने बिगाड़ दिया। अब जो इस्लाम की हमारी बेटी है, अगर इलेक्शन लड़ गई, वो कभी चुप रहेगी? इट इज इम्पॉसिबल। वो चुप नहीं रह सकती। कोई आएगा कहे निकालो, हम साइन कराएंगे, वोट दिए हैं, मजबूर में निकाल कर सिग्नेचर कराना होगा। इसलिए इन लोगों से भी गुजारिश है, इधर नेतागिरी नहीं चलेगी। इधर सबसे बड़ा नेता यहाँ खड़ा है। भले कद में छोटा है, पद अल्लाह ने बहुत बड़ा बनाया। बड़े बड़े नेता मुझसे झुक के मिलते हैं यार। कोई हो बेटा, आप बैठे रहो, ठीक है, ताली मत बजाओ।
ताली कौन बजाता है आप लोगों को मालूम है? मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है तो ट्रेन में सफर कर लो, पता चल जाएगा। ये कह रहे मुझसे मुस्तफा कीजिए। ये हमारे छोटे भाई हैं। भैया ताली मत बजाओ, ताली कौन बजाता है मालूम है ना? मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है, ट्रेन में सफर कर लो, पता चल जाएगा। अब वो लोग सबको लेते हैं, सबको, वो सबको जो भी कोई बचता नहीं उन लोगों से। नयाब मंदर साहब से रोज़ जलसा करते हैं, इन लोगों से पूछे, सफ़र में हम लोग सफ़र करते हैं ट्रेनों में, वो आकर के तबाह करता, पूरी बोगी तबाह कर देता। जहाँ नहीं पकड़ना वहाँ पकड़ लेगा जालिम। ऐसे ऐसे लोग हैं यार, ऐसे ऐसे लोग आते हैं, तबाही मचा दी तबाही। एक दिन हम लोग सफ़र कर रहे थे पूरे जलसे में, हाँ एकदम ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि तबाह कर दिया। एक आदमी से मैंने पूछा, भाई भाई अच्छा बहन जो समझो आप, इधर आओ। बुलाया, क्या है? कहा पूरे बोगी को तबाह कर दिया। हम लोग 5 मौलवी बैठे थे, मौलवियों को नहीं टच किया। कहा कि नहीं हम लोग मौलवी को टच नहीं करते। कहा क्यों? कई लोग दाढ़ी वाले हैं, टोपी वाले हैं, नेक लोग हैं, पाकबाज लोग हैं। हम कहा दाढ़ी वाले हैं? कहा हम लोग दाढ़ी वाले को ही मर्द समझते हैं। अब नहीं बोलेगा लोग। तो हमने कहा जो दाढ़ी वाला नहीं रहता वो क्या है? कहा हजरत मत पूछिए, अब आगे हम कुछ बोलेंगे नहीं। इसलिए हाथ पैर जोड़ के गुजारिश है, आज जुमा में जो तकीर हुई है हजरत, वो मौलाना को मैं सलाम करता हूँ, है कि नहीं? क्या तकरीर किया जुमा में आज। वो मुझसे मिले नहीं, वरना मैं उनको बहुत दुआएं देता। वो कह रहे थे अपनी पहचान हमने खो दी है, पहचान हमारी नहीं है। अगर कोई डेड बॉडी लाश मुसलमान की गिर गई तो कैसे पता चलेगा मुसलमान है? न चेहरे पे दाढ़ी है, न टोपी है, न कुर्ता पैजामा है, जींस पैंट पहन के रोड पे टकरा के मरा पड़ा है, कौन बताएगा? पहचान हमारी नहीं है। अगर कोई सरदार मर जाएगा, सर पे टोपी है, पगड़ी बांध के रखा है। अगर कोई हिंदू मर जाएगा, 111 का टीका लगा के थोड़ा। कोई मौलवी मरेगा, दाढ़ी टोपी कुर्ता पैजामा पहन के मरा है। लेकिन ऐसे मुसलमान जो जीन्स पैंट, वो भी 20 जगह फटा हुआ, 20 जगह फाड़ के रखा है। और नहीं फाड़ा भी है तो कैंची से फाड़ देता है। तो हमने पूछा बाबू तुम क्यों फाड़ दिए? कल्चर साहब आप बूढ़े हो गए हो, ये स्टाइल है। हमने कहा इससे 25-30 साल पहले जब कपड़ा फट जाता था तो हमारे बिरादरी के लोग कहते ये रिजेक्ट हो गया है, इसको फेंक दो, खराब हो गया। वो जमाना बदल गया, आज फाड़ के पहनता है। ये पढ़े लिखे लोग सामने बैठे हैं, अब कपड़ा कैसा पहनता है? अल्लाह अकबर, इतना नीचे, अब बताने की जरूरत नहीं कितना नीचे। कहता क्या नाम है? जैद बकर, मुसलमान नाम बताता है। इसलिए हाथ जोड़ के गुजारिश है, जलसा से सीख के जाइए। क्या सीखना है? अपनी पहचान बनाओ, वरना बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। मेरी बात गलत जा रही है, सही बोलो। पहचान है हमारी? सिर्फ 20 लोग हाथ उठा के बता दे कम दाढ़ी रखेंगे। मौलाना रियाज साहब इधर पहचानिए कौन कौन वादा कर रहा है। अरे आपकी तो दाढ़ी है यार, जिसकी है वो नहीं, जिसकी नहीं है वो हाथ उठा के बढ़ाए, कम दाढ़ी रखेंगे। उठाओ यार। या अल्लाह, जिन लोगों ने वादा किया है उनके कदमों को इस्तेकामत अता फरमा दे। एक शेर है भी है भाई साहब। सलाम अलैकुम शाकिर भैया, बहुत अच्छा खाना खिलाया है यार। अल्लाह ताला आपको मरते दम तक बिरयानी खिलाता रहे, बहुत अच्छा खिलाया है। एकदम दुआ देते हैं अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मंजूर साहब कहाँ गए? मास्टर मंजूर साहब, कलीम साहब, शाकिर साहब, ये जितने लोग का नाम मैंने जहाँ जहाँ दावत खाई आज कल ही से खा रहे हैं। अब रियाज भाई के सुबह नाश्ता करके जाएंगे। अच्छा कमाल हो गया यार, मुझे खबर मिली कि मौलाना रियाजुल कादरी का मोबाइल फ्री में ले गया है। फ्री मैंने समझते ना, अच्छा ले गया है, ये अच्छी बात नहीं है। मोबाइल चोरी, एक बात सुन लो, हमारी भी पहुंच दूर तक है।
मैंने मौलाना रियाजुल कादरी साहब की मोबाइल का जो नंबर है ऊपर ऑफिसरों को भेज दिया है हम लोगों ने। अगर कोई ले गया हो मजाक से तो कल इनके दरवाजे पे मोबाइल रख के चला जाए, वरना ट्रैक होगा। अगर सिम कार्ड निकाल दोगे तो भी ट्रैक हो जाएगा, उस मोबाइल में दूसरा सिम कार्ड डाल के चलाओगे तो भी पता चल जाएगा। इसलिए अगर किसी ने रियाजुल कादरी की मोबाइल ले लिया है तो अल्लाह उसके रसूल का वास्ता मुझे लाकर सुबह दे दे, मैं 6 बजे निकलूंगा यहाँ से। जलसा 4 बजे खत्म होगा, मैं 2 घंटा शाकिर भाई के घर में रहूंगा या अल्ताफ भाई के घर में रहूंगा। मुझे ला करके 5 बजे सुबह दे दो। अगर कोई दे देगा उसे 1000 इनाम मैं दूंगा अपने जेब से। नहीं, अगर कोई मजाक से ले गया है, हो सकता है कि मौलाना रियाजुल कादरी को कोई साला वाला हो, रिश्तेदार हो, मजाक से ले गया हो। साला बोलोई का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, तो आकर के मुझे दे दे कर चचा हम मजाक से ले गए थे, उसे 1000 इनाम मैं दूंगा। इस्लाम में चोरी क्या है? मौलाना रियाज साहब फतवा बताइए, इस्लाम में चोरी क्या है? अरे कोई मुफ्ती है तो बताए फतवा। इस्लाम बच्चा बोल रहा है हराम। अरे बोलो सुभान अल्लाह। कोई मौलवी बाद में बोलेगा आपके इस्लाम का बच्चा बोल रहा है कि चोरी हराम है। क्या है? चोरी हुई तो क्या सवाब का काम किया हो? यकीनन हराम का काम किया है। पूरा मजमा हाथ उठा कर बोले सुभान अल्लाह। मंजूर भाई, कलीम भाई, शाकिर भाई, मंजूर खान साहब, सदर आलम साहब, कलीम साहब, ये लोग हैं कि नहीं? मंजूर मास्टर मंजूर साहब कहाँ है? अच्छा, एजुकेशन मिनिस्टर भी आए हैं भैया। गुड नाइट सर। डिप्टी मेयर साहब भी हैं भाई। गुड नाइट सर, गुड नाइट। मंजूर खान साहब सलाम अलैकुम। अच्छा, शिक्षा मंत्री राम प्रकाश महतो जी भी आए हैं। महतो जी, हाउ आर यू सर? फाइन या फुल फाइन? फुल फाइन। आई लाइक यू सर एंड आई लव यू सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप। अब पूरा मजमा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा सुन लीजिए महतो जी, भोजपुरी में बोली, जब दयारे नबी में तू आ जाइबा, जब दयारे नबी माँ तू आ जाइबा, उनके देखबा तो तू लुभा जाइबा। अच्छा देखिए, हमारे हिंदू भाई भी बैठे हैं, मुस्लिम भाई भी है। कौमी यकजहती समझते ना, हिंदू मुस्लिम का प्यार। क्या हुआ भैया? हाँ हाँ, बच्चों को नीचे बैठा दीजिए। हिंदू मुस्लिम का प्यार पे एक शेर सुनिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धिस्ट जैनिस्ट सब ये भारत के बेटे हैं। शेर सुनिए मियाँ, अगर मीडिया वाला है तो छापे इस शेर को। शेर सुनिए, चांद तारे गगन की जीनत। मास्टर रियाद भैया, रियाद भाई, शेर सुनिए, चांद तारे गगन की जीनत। नया भाई, नया बाबू, नादिर साहब, शम साहब, ये जितने साहबान है, शेर सुनिए, चांद तारे गगन की जीनत। गगन मने स्काई और जीनत मने डेकोरेशन सजावट। शेर सुनिए, चांद तारे गगन की जीनत, फूल कांटे चमन की जीनत। चांद तारे गगन की जीनत, फूल कांटे चमन की जीनत। हिंदू मुस्लिम साथ रहे, ये है हमारे वतन की जीनत। हिंदू मुस्लिम साथ रहे, ये है हमारे वतन की जीनत। चांद तारे गगन की जीनत, फूल कांटे चमन की जीनत। हम ही नारा लगाए। अच्छा, चांद तारे गगन की जीनत, फूल कांटे चमन की जीनत। हिंदू मुस्लिम साथ रहे, ये है हमारे वतन की जीनत। नहीं बोलोगे यार? दोस्तों आइए, अब नो टाइम। मुझे कहा गया है कि 11:30 पौने 12 बजे चतुर्वेदी जी, बाबा धर्मपाल
हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुशाहिद जामई साहब नेपाली बाबू, विदेशी माल, आज उनको सुनना है। सुनिएगा, धर्मपाल जी को आएंगे, लेकिन नहीं आए। उनकी आमद से कबल मैं चाहता हूं कि अब आपके हवाले हिंदुस्तान की बड़ी कामयाब, कामरान, नायाब, शोहरत की मंजिलों को छू देने वाली भारत की मशहूर जोड़ी, एक ऐसी जोड़ी जिस जोड़ी का जवाब नहीं मिया, वो जोड़ी कामयाबी की मंजिलों को छू रही है आज की तारीख में। लीजिए, उसी दोनों दोस्तों को आपके हवाले करने जा रहा हूं। एक का नाम हजरत नायाब, दूसरे का नाम हजरत मंदर। दोनों मिलके मिल गए नायाब मंदर। एक को अगर चांद कह लीजिए तो दूसरा चांदनी है, एक को अगर सूरज कह लीजिए दूसरा दरख्शानी है, एक अगर कहकशां है तो दूसरा उसका जमाल है, एक अगर आसमान है दूसरा उसकी उफक है, एक को अगर सितारा कह लीजिए दूसरा उसकी जगमगाहट है, एक को अगर गुलाब है दूसरा उसकी खुशबू है, एक फूल है दूसरा पंखुड़ियां है, एक आंख है दूसरा बिनाई है, एक कान है दूसरा समात है, एक जबान है दूसरी गोयाई है, एक कलम है दूसरे को रोशनाई कह लो, एक को अगर आकाश कह लो दूसरा अब उफक की बुलंदियां है, एक को अगर मतला कहो दूसरा मक्ता है, एक काफिया है दूसरा रदीफ है, एक उसलूब है दूसरा औदान है, एक फन है एक फनकार है, एक कलम है दूसरा स्याही है, एक दोस्त है एक महबूब है, एक उस्ताद है दूसरा मुअल्लिम है, एक अगर इश्क है दूसरा महबूब है। और आपकी जबान में सुन लो, एक अगर आउट गोइंग है दूसरा इनकमिंग है। दोनों का जवाब नहीं मिया, दोनों अच्छे पढ़ते हैं, पढ़ने का अंदाज जुदागाना, आशिकाना, मोहब्बताना, वालिहाना, आरिफाना, मुहक्किकाना अंदाज है। दोनों का पढ़ने का अंदाज बहुत खूबसूरत है। इन दोनों दोस्तों को आपके हवाले करता हूँ। हजरत नायाब मंदर साहिबान जो शहर कलकत्ता बंगाल की राजधानी से बिलोंग करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जाने और पहचाने जाते हैं। दोनों दोस्तों को आपके हवाले करता हूँ। आइए इन दोनों दोस्तों को इस्तकबाल आप कीजिए, भरपूर अंदाज में इस्तकबाल कीजिए। हाथों को हवा में लहराइए, हाथ को उठाइए। गिरा काहे दिए? अच्छा, आप 10 मिनट हाथ नहीं उठा सकते यार? हम लोग आपके लिए 500 किलोमीटर से आए। पूरा हाथ उठाइए, उठाइए, हाथ को हवा में लहराइए। एक जुमला सुनिए, जो हाथ नबी के महफिल में नबी के नाम पे उठता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं होता, कभी लकवा नहीं होगा, कभी लकवा नहीं होगा। अगर इस बीमारी से महफूज रहना चाहते हैं तो रब का फजल तलाश कीजिए, हाथ उठाइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर। नहीं नहीं, पूरा मजमा जोर, इतना जोर से बोलो कि पूरे कटिहार की बीमारी अमेरिका चली जाए। यहाँ के डॉक्टर लोग हाय हाय करते रहे, न रहेगी बीमारी न चलेगी कोई डिस्पेंसरी। नारा लगाओ, बीमारी को बिहार से भगाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस हजरत काशा पीर बाबा सरजमीन शरीफगंज। माइक पे हजरत नायाब मंदर साहिबान, इसके बाद कलीम दानिश, और कलीम दानिश के बाद फिर बाबा धर्मपाल।